नमस्कार व्यूअर्स। आज हम लोग एक और नए टॉपिक डाइवर्जन हेडवर्क जो कि है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अंडर शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेटेड रहूँ और भी ज़्यादा वीडियोस जल्द से जल्द लाने के लिए। तो चलिए आज हम शुरू करने जाते हैं हमारा आज का नया टॉपिक जो कि है डाइवर्जन हेडवर्क। ये है हमारा कंटेंट डाइवर्जन हेडवर्क, उसके अंतर्गत वेयर और बैरेजेस। सो डाइवर्जन हेडवर्क ये क्या होता है? डाइवर्जन हेडवर्क बेसिकली डाइवर्जन हेडवर्क होता है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको कि विच वी आर कंस्ट्रक्टिंग अक्रॉस द हेड ऑफ परमानेंट कनाल, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ टेकिंग कनाल या फिर पेरिनियल कनाल। जिससे कि क्या होता है कि हमारा वाटर वो आगे चल के इरिगेशन या फिर डोमेस्टिक पर्पस या फिर जितने भी पर्पस है जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा कामों में यूज हो। सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले जैसे कि हम जानते हैं सभी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, वैसे मैंने अर्दन डैम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और मेरा ग्रेविटी डैम का भी कुछ वीडियोस है और आगे की वीडियोस में भी ग्रेविटी डैम का आगे का पार्ट भी डिस्कस होगा। सो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है डैम विच इज यूज टू बॉन्डिंग ऑफ रिवर, जिससे कि हम लोग अपस्ट्रीम में वाटर को स्टोर कर सके और हमारे मतलब नीड के अनुसार, हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इसको डाउनस्ट्रीम में क्या करें, सप्लाई करें, पास करें। तो ये क्या करता है, ये कनाल क्या होता है? कनाल को हम लोग अपस्ट्रीम के दोनों लेफ्ट बैंक राइट बैंक कनाल जो भी है, तो उसमें क्या करते हैं, कनाल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इससे क्या होता है, ये कनाल क्या करता है, ये जो वाटर यहाँ स्टोर रहता है अपस्ट्रीम साइड में, ये जो बॉन्डिंग करते हैं हम लोग वाटर का, इस कनाल से हम लोग वाटर क्या करें, डिफरेंट पर्पस, मैंने अभी जैसे कि बोला इरिगेशन पर्पस हो गया, उसके बाद डोमेस्टिक पर्पस हो गया, घरेलू कामों के लिए, उसके बाद फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हो गया, सो नेविगेशन पर्पस एक्सेट्रा एक्सेट्रा पर्पस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिससे कि ये जो वाटर हमने स्टोर किया है, जिस वजह से स्टोर हुआ है वाटर के यूज के लिए, ये कनाल को प्रोवाइड करके फिर हम लोग डिफरेंट पर्पस में यूज कर सके। तो अब ये जो वाटर है ये तो यहाँ आके ये अर्दन डैम है, ये वाटर रिवर के यहाँ एक डायरेक्शन से आ रहा है। सोचो ये लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट, ये वाटर अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ रिवर है हमारा, तो यहाँ पे आके डैम में वाटर क्या हो गया, यहाँ पे पॉन्डिंग हो गया, स्टोर हो गया। फाइन, तो अब ये पॉन्डिंग वाटर को हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो वो पॉन्डिंग वाटर को इजीली, जिससे कि ये कनाल के थ्रू एक्सट्रैक्ट करके हम लोग ये डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज कर सके, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। मैं हाईलाइट करूंगी ब्लू कलर की इंक से, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है ये कनाल के अक्रॉस, इसको बोला जाता है डाइवर्जन हेडवर्क्स, दैट इज नोन एज डाइवर्जन हेडवर्क्स। सो अब हम डेफिनेशंस में आएंगे। डेफिनेशंस क्या बोल रहे हैं कि डाइवर्जन हेडवर्क आर द स्ट्रक्चर्स विच आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द हेड ऑफ द परमानेंट और पेरिनियल कनाल टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन द ऑफ टेकिंग कनाल। ऑफ टेकिंग कनाल यानी ये रहा हमारा ऑफ टेकिंग, अगर इस डायरेक्शन से ऑफ टेकिंग हो रहा है या फिर ये हो गया हमारा ऑफ टेकिंग, लेफ्ट कनाल हो गया, राइट बैंक कनाल हो गया, जो भी कनाल है के लेफ्ट बैंक कनाल, ये हो गया हमारा लेफ्ट बैंक कनाल, क्योंकि रिवर ऐसे फ्लो होके आ रहा है, इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा है, रिवर का डायरेक्शन है ये। सो रिवर का डायरेक्शन रिवर के लेफ्ट साइड में है ये कनाल, तो ये लेफ्ट हो गया, और ये रिवर का राइट साइड में है तो राइट फीडिंग कनाल, राइट ऑफ टेकिंग कनाल। तो ये आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डाइवर्जन हेडवर्क किस लिए, किस स्ट्रक्चर के पर्पज से यूज होता है, जिससे कि क्या है, हम लोग डाइवर्जन ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि ये जो पॉन्डिंग वाटर है ना, वाटर यहाँ स्टोर हुआ है, वो इजीली हमारे कनाल के अंडर एंटर कर जाए, कनाल के अंडर एंटर करेगा, फ्लो होगा कनाल में, तभी तो जाके हम लोग ये डिफरेंट पर्पस में यूज कर सकेंगे ना। तो जिससे कि एक स्मूथ एंट्री हो कनाल में, इसलिए यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बिटवीन दिस कनाल का, जो ये अपस्ट्रीम पोर्शन होता है और ये जो पॉन्डिंग वाटर का, ये जो रिवर का एक साइड इस कनाल के हेड हेड मतलब अपस्ट्रीम साइड में, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जन हेडवर्क। ठीक है, फिर द वाटर सप्लाई इज इंश्योर्ड इनटू द कनाल इवन ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ लो फ्लो। चूंकि हमारा ये पेरिनियल रिवर है
और हमारा ये परमानेंट कनाल है, यानी पेरिनियल रिवर होने की वजह से, मतलब यहाँ 12 महीने हमारा पानी आ रहा है, तो हमने डैम कंस्ट्रक्ट किया और यहाँ पे हमने वाटर का पॉन्डिंग कर लिया, यानी वाटर को स्टोर कर लिया। ओके, सो आफ्टर स्टोरिंग द वाटर, चूंकि ये 12 महीना इट इज पेरिनियल इन रिवर, पेरिनियल मीन्स थ्रू आउट हमारा पूरे साल में पानी यहाँ अवेलेबल है। तो हम जब चाहे हमारा, जब अकॉर्डिंग टू ये डिफरेंट डिफरेंट ये जो हमारा नीड्स है, इरिगेशन हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हो गया, जब जितना पानी हमको चाहिए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कनाल के थ्रू हम लोग वाटर को वहां से फ्लो करा लेंगे, डिस्चार्ज। ओके, जितना भी अमाउंट का डिस्चार्ज चाहिए हम फ्लो कराएंगे। सो इसको हम लोग इसीलिए ड्यूरिंग लो फ्लो, अगर हमारा कभी मतलब किसी सीजन हुआ या फिर किसी साल पानी अगर कम भी हुआ, मतलब रेनफॉल अगर कम भी हुआ, तो भी ये रिवर वाटर हमेशा इसमें पानी रहेगा। तो इस वजह से हमारा कनाल भी हमेशा ही फीड अप होते रहेगा, इसमें हमेशा ही पानी एंटर होते रहेगा, फ्लो कराते जाएंगे डिस्चार्ज। सो दैट्स वाई हमारा ये जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है हम इसमें यूज कर सकते हैं। सो द अबव पर्पस कैन बी डन बाय क्रिएटिंग अ बैरियर, ये बैरियर यही तो है डाइवर्शन हेडवर्क, ये जो बैरियर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है ये कनाल का, ये जो कनाल है हमारा राइट कनाल, कनाल के upstream में। So above purpose can be created, can be done by creating a barrier across the river, river के across हो रहा है at the head of the canal, thereby ponding of water in the upstream of the barrier। अपस्ट्रीम में पॉन्डिंग हो रहा है, अपस्ट्रीम में पॉन्डिंग है यहाँ, उसके बाद फिर कनाल में एंटर कर रहा है। तो पॉन्डिंग के बाद यहाँ पे हमने एक बैरियर डाइवर्शन हेडवर्क क्रिएट किया, उसके बाद वाटर कनाल में एंटर कर जाता है। तो इसी को बोलते हैं डाइवर्शन हेडवर्क। ये था इसका ब्रीफ। अब हम आते हैं कुछ डाइवर्शन हेडवर्क का क्या है, ये पार्ट क्या है, क्या होता है वियर, क्या होता है बैरेज। ये बेसिकली वियर और बैरेज का डेफिनेशन होता है, जैसे कि हम वाटर को, ये जो पॉन्डिंग हुआ अपस्ट्रीम में, इसके बाद वाटर को जब हम लोग कनाल में एंटर करा रहे, तो ये जो यहाँ पे जो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेयर, जो डाइवर्जन हेडवर्क है। ठीक है, इसमें ये रहा हमारा क्रेस्ट टॉप, ये क्रेस्ट हो गया, ये स्ट्रक्चर, इसके बाद वाटर क्या हो गया यहाँ से, ये जो पॉन्डिंग हमारा ऑलरेडी डैम की वजह से इस साइड पे पॉन्डिंग था, अब ये वाटर ऐसे कनाल में एंटर कर जाता है। ये तो हो गया हमारा वेयर। अब बैरेज क्या होता है, सिमिलरली बैरेज होता है ये जो वियर होता है, जिसका की क्रेस्ट है, ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद अगर हम लोग इसके ऊपर गेट ऑपरेटेड कर देते हैं, तो गेट के इस साइड, गेट के ये अपस्ट्रीम साइड हो गया, यहाँ पे पॉन्डिंग हो रहा है वाटर का, क्यों, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है, हमारा यहाँ डैम है, ठीक है, यहाँ से रिवर वाटर फ्लो होके आ रहा है, तो राइट साइड पॉन्डिंग है और लेफ्ट साइड हमको कनाल में फीड करना है। तो अब ये क्या करेंगे, अगर हमको वाटर को कनाल में फीड करना है तो फिर ये गेट को ओपन कर देंगे और फिर ये वाटर इजीली एंटर कर जाएगा। अब ये तो ये हो गया वियर प्लस ये गेट का अरेंजमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं बराज, बैरेज। अब ये वियर और बैरेज, इसमें से बेस्ट क्या होता है, डेफिनेटली बैरेज बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है, नाउ डेज बैरेज ही ज्यादा यूज होता है। क्यों बेस्ट होता है, क्योंकि ये गेट ऑपरेबल है ना। तो अगर हमारा कभी ऐसा हो गया कि पॉन्डिंग ज्यादा हो गया, जैसे मैं बोली कि अभी ऐसा हो सकता है कि किसी साल बारिश कम हुआ है तो पानी की कमी, स्कार्सिटी हो सकता है, पर किसी साल तो बहुत ज्यादा बारिश भी हो सकता है या फिर फ्लड हो सकता है उस एरिया में, जिस एरिया में यहाँ कनाल है, रिवर है। तो अगर जहाँ बाढ़ आ गया, फ्लडिंग की वजह से, तो इसमें पॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगा। तो पॉन्डिंग अगर ज्यादा हो गया, ये तो ओपन है, डिफरेंस को समझते हैं कि ये तो ओपन है, अगर पॉन्डिंग, यहाँ पॉन्डिंग ज्यादा हो गया तो वेयर से ऑटोमेटिक फ्लो हो रहा है कनाल में। तो कनाल का एक मैक्सिमम डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है, अगर उससे ज्यादा अगर हमारा पॉन्डिंग वाटर हो गया, अगर कनाल में आ गया, कनाल के डिस्चार्ज से ज्यादा, तो डेफिनेटली फिर कनाल के आसपास का एरिया, उसमें क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा वाटर है कनाल का, उस वो क्या हो जाएगा, आसपास के एरिया को फ्लडेड कर जाएगा कनाल वाटर। ठीक है, सो इस वजह ये वेयर का प्रॉब्लम है। बट अगर हम लोग ये वेयर के ऊपर अगर गेट प्रोविजन रखते हैं जो कि बैरेज में है, तो ये क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा वाटर है जो फ्लड की वजह से, तो हम लोग क्या करेंगे, गेट को ओपन करेंगे, पहले एक्स्ट्रा वाटर को धीरे 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 रिलीज करेंगे, उसके बाद बाकी का जो वाटर है उसको हम लोग, मतलब जो पॉन्डिंग है हमारा रिवर वाटर या डैम में, तो उसको रहने देंगे, इट्स ओके। बट ये जो फ्लड का वाटर है उसको धीरे 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 हम गेट को ओपन करके कनाल का थ्रू पास कर सकते हैं, जिससे कि क्या है,
ये जो हाई वाटर, ये जो फ्लडेड एरिया, नहीं तो अगर अगर रिवर में अगर फ्लड ज्यादा आ गया तो ये जो पॉन्डिंग जो पोर्शन है, ये जो डैम का, ये डैम रहा, डैम का जो पॉन्डिंग पोर्शन है ये एचएफएल इससे ज्यादा उठ गया तो फिर आसपास के एरिया को फ्लड कर देगा। तो फ्लड ना करे हम लोग क्या करेंगे, जो फ्लड का जो एक्स्ट्रा वाटर है, ये डाइवर्जन हेडवर्क के थ्रू हम कनाल में, गेट्स के थ्रू गेट को ओपन करेंगे और कनाल में फीड कर देंगे। धीरे-धीरे इसका ऑपरेबल क्या होगा, धीरे-धीरे गेट को ओपन करेंगे और कैनाल में स्मूथली फिल कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें कंट्रोल है हमारा, गेट को ओपन करने का, फिर इसको क्लोज करने का कंट्रोल हमारे पास होता है। बट ये वियर में ये फैसिलिटी नहीं होता है। तो डेफिनेटली बैरेज आर मोर यूजफुल और बैरेज आर नाउअडेज एज़ कंपेयर्ड टू वियर। ओके, अब ये जो डेफिनेशन है मैंने ये गूगल से लिया हुआ है कि बैरेज क्या है, इसमें ये डेफिनेशन, ये जो रेड कलर का मार्क है कि बैरेजेस आर बिल्ट नियर सिटी सो दैट द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द रिवर कैन बी कंट्रोल्ड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग द गेट्स टू सेव द सिटी फ्रॉम फ्लडिंग। अगर फ्लड हो जाए उस एरिया में या फिर एक्स्ट्रा पानी आ जाए तो सिटी में फ्लडिंग ना हो जाए, तो गेट्स को धीरे धीरे ओपन करके हम कनाल में वाटर एंटर करा लेंगे तो वाटर विल बी इन कंट्रोल। So, but in where it is contrast with barrages is built, for example, in tourist destination and preservation areas to allow the fish to swim upstream. अब क्या होगा अगर हम लोग वेयर, इसमें सिर्फ वेयर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, वेयर के जब स्ट्रक्चर इजीली वेयर के ऊपर से फिश क्या होगा, एक साइड से जब अपस्ट्रीम साइड में फिश जाता है, क्यों जाता है अपस्ट्रीम साइड में फिश, कैसे जाता है, ये एक टॉपिक हम लोग इसी डाइवर्शन हेडवर्क के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। फिश लैडर करके एक टॉपिक है, उसमें मैं अच्छे से अपस्ट्रीम साइड में क्यों जाता है, किस वजह से जाता है, या फिर डाउनस्ट्रीम साइड में जाता है, कब जाता है, ये सब हम लोग उसमें डिटेलिंग्स में पढ़ेंगे। तो जस्ट अभी हम लोग यहाँ समझते हैं कि ये जो फिश है, ये फिश जब अपस्ट्रीम साइड में जाएगा तो वियर के ऊपर से इजीली पास हो सकता है। पर अगर सोचो कि यहाँ अगर अगर एक गेट आ जाए, तो जब तक ये गेट नहीं खुलेगा तब तक तो फिश जो कि ये वियर के ऊपर से पास करेगा, ये तो फिर पास नहीं कर पाएगा ना, गेट अगर ओपन ना हो तो। ठीक है, तो तब उसके वजह से क्या होता है, हमारा ये जो फिश का अपस्ट्रीम में आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है वियर बैरेज के केस में। ओके, सो तब हम लोग का वियर एक एडवांटेज होता है, क्यों, फिर फिश अपस्ट्रीम में इजीली पास हो सके। ये हो गया हमारा। अब ये वियर और बैरेज का मैंने डेफिनेशन दे दिया। अब कुछ डायग्राम देख लेते हैं क्या होता है। ये इसके घर के पेज का डायग्राम है। तो इसमें P1 इज इक्वल टू P एंड P2 इज इक्वल टू 0। इसमें P1 P2 क्या होता है, P1 P2 यानी इसमें होता है P1 P2 यानी है यहाँ P2, यानी ये इस डायग्राम में देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर गेट है तो गेट के अपस्ट्रीम में पानी है जहां पे स्टोर आ रहा है, वेयर या फिर बैरेज के, तो ये गेट में एक प्रेशर क्रिएट करेगा तो वो है P2। P2 बाई पॉन्डिंग बाई गेट, ठीक है, वो P2। और P1 क्या है, ये जो क्रेस्ट है हमारा, ये जो वेयर जिस कंस्ट्रक्ट किया, ये क्रेस्ट लेवल का, इस पोर्शन में जो स्लोप के पोर्शन में ये जो प्रेशर क्रिएट करेगा दैट इज P1। जो वाटर का प्रेशर है दैट इज P1 P2। ठीक है, तो ये डायग्राम से आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा इजीली। सो टोटल पॉन्डिंग बाई रेज प्रेस ये होता है वियर विदाउट शटर्स, विदाउट शटर्स। ओके, वियर विदाउट शटर्स यानी सिर्फ ओनली वियर, वियर दैट इज विदाउट शटर्स, एंड वियर विथ शटर्स दैट इज बैरेज। एक्चुअली वियर विथ शटर्स बैरेज ही होता है, बट इसमें क्या है, कब हम लोग बोलेंगे इसको वियर, अगर P1 इज मच 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 मोर P2। मतलब P1 क्या है, ये जो हमारा स्लैंट पोजीशन है ना, स्लैंट पोजीशन का जो वाटर का जो पॉन्डिंग का कैपेसिटी है वो अगर अत्यधिक ज्यादा है गेट के पॉन्डिंग के कंपेयर में, अगर P1 बहुत ज्यादा P2 से बहुत ज्यादा है, तब हम लोग इसको वियर ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि गेट का जो पोर्शन होगा वो तो नेग्लिजिबल दिख रहा है, गेट बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू ये जो स्लैंड पोर्शन, ये जो स्ट्रक्चर क्रेस्ट क्रिएट किया किया गया है, तो इसलिए इसको हम लोग वियर ही कंसिडर करेंगे। बट बैरेज मैंने बोला, बैरेज यानी इसमें गेट का प्रोविजन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये जो क्रेस्ट, ये जो स्लैंड प्रोविजन है। तो हम देख सकते हैं यहाँ P2 जो है, P2 जो कि गेट के वजह से जो वाटर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं गेट के ऊपर आके, P2 बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ये P1। P2 बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू P1।
तो इस वजह से ये P2, ये रहा P2 और ये हो गया हमारा जो स्लोप पोर्शन है ये P1। तो P2 बहुत ज्यादा है P1 से, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे बैरेज, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वाटर जो है वो गेट रिटेन कर रहा है, ना कि ये वाला स्ट्रक्चर, नीचे वाला स्ट्रक्चर। अब हम ये लास्ट डायग्राम में जाते हैं कि बैरेज विदाउट एनी रेस्ट क्रेस्ट। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर पॉन्डिंग हो रहा है, ऐसा है पॉन्डिंग, यहाँ पे कोई क्रेस्ट ऐसा डायग्राम नहीं है कि यहाँ पे भी कोई पॉन्डिंग का प्रोविजन नहीं है। ओके, सो तब हम लोग इसको बोलेंगे, मतलब हमारा बेड स्लोप जो है ना, ये जो हमारा रिवर का बेड स्लोप है ये ऊपर है, ये रिवर का बेड स्लोप ऊपर है और ये पोर्शन, इसके बाद यहाँ हो गया कनाल, कनाल का स्लोप नीचे ही है। एक्चुअली कनाल का स्लोप मैक्सिमम पोजीशन नीचे ही रहेगा, बट इसमें बेड का जो स्लोप है ये थोड़ा सा रेज्ड है। ओके, थोड़ा ज्यादा ही रेज्ड है। और इसमें सिर्फ मेनली हम लोग क्या होगा, जिसमें हमको इस दोनों में वियर और बैरेज में बस मेन एक डिफरेंस को याद रखना पड़ेगा कि वियर में है मैक्सिमम ये जो स्लैंड पोजीशन है, इसके वजह से पानी का स्टोरेज होगा P1, गेट का प्रोविजन एकदम नेग्लिजिबल होता है P2। बट बैरेज में हो जाएगा ये उल्टा, सेम हाइट का अगर हम लोग बैरेज कंसीडर करते हैं तो ये क्रेस्ट का पोजीशन हो जाएगा एकदम कम, ये वाला स्ट्रक्चर, और गेट का पोजीशन बहुत ज्यादा, ये P2 बहुत ज्यादा होगा पॉन्डिंग, गेट का जो प्रेशर, गेट में जो प्रेशर देगा आके वाटर, एज कंपेयर टू ये नीचे वाला पोर्शन P2। ओके, बस यही मेन डिफरेंस है वियर और बैरेज। और मैं इतना भी बोलना चाहूंगी कि वियर्स एज कंपेयर टू वियर्स, बैरेजेस आर मोर यूज nowadays, आर मोस्टली कंस्ट्रक्टेड nowadays। और अभी कभी कभी क्या होता है, अब हम लोग बोलेंगे कि मतलब हर जगह, अब लोगों को क्वेश्चन आएगा मन में कि मतलब हर जगह क्या अभी बैरेज ही कंस्ट्रक्ट करना चाहिए या फिर बैरेज ही कंस्ट्रक्ट होगा? नहीं, कभी कभी क्या होता है, कॉस्ट कन्वीनियंस भी एक फैक्टर होता है, कॉस्ट कटिंग फैक्टर होता है, तो एक बजट फ्रेंडली भी फैक्टर होना चाहिए। हम देख सकते हैं कि ये चूंकि एक गेट का प्रोविजन इतना लंबा ऐसा बड़ा गेट करने के लिए तो डेफिनेटली खर्चा भी ज्यादा आएगा। सो तुम आप स्टील का ग्रेट करो या फिर मोटा एक गेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना पानी का प्रेशर है अपस्ट्रीम साइड में, P2 को वो रेजिस्ट कर रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, कभी कभी कॉस्ट कटिंग की वजह से या फिर कॉस्ट के कन्वीनियंस को देखते हुए हमको बैरेज करे उस साइड में या फिर वेयर करे, उसका एक डिसीजन लेना पड़ता है। ओके, सो बट बेसिकली बैरेजेस हमारा ज्यादा कंट्रोल्ड होता है एज कंपेयर टू वियर्स, क्योंकि बैरेजेस में गेट होते हैं, शटर्स, उसमें शटर्स का प्रोविजन ज्यादा रहता है, मतलब शटर के थ्रू हम पानी का पॉन्डिंग ज्यादा करते हैं बैरेजेस में एज कंपेयर टू वियर। So that's all for today's video. Thank you, dear all, and wait for my next video. And in my next video, I'm going to bring what are the different types of मीन्स डाइवर्जन हेडवर्क्स एंड व्हाट, मतलब उसका कंपोनेंट्स क्या क्या कंपोनेंट्स है, ये सारे मैं वीडियोस नेक्स्ट वीडियोस में लाऊंगी। सो टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।